नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। आज हम बात करेंगे बिहार के उन 21 लोकसभा सीटों का जिस पर पिछले चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के सहयोगियों ने चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार परिस्थितियां कुछ अलग हैं। उन सहयोगियों में से कुछ सहयोगी एनडीए में शामिल हो गए हैं। तो क्या इस बार राष्ट्रीय जनता दल उन 21 सीटों पर अपने सहयोगी कांग्रेस के साथ या कुछ और भी घटक दल हैं उनके साथ चुनाव लड़ेगी? इन सारी चीजों के लिए आज हम चर्चा करेंगे देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी जी से। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। राकेश जी, पिछले चुनाव में आप देखे थे कि उन 21 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल के सहयोगियों ने चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार परिस्थिति कुछ अलग है। उसमें से कुछ सहयोगी एनडीए में शामिल हो गए हैं। तो क्या इस बार कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल मिलकर नया क्या समीकरण बनाएगी और किन किन सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल स्वयं चुनाव लड़ेगी, किन किन सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ाएगी, इसका पूरा विश्लेषण थोड़ा आप डिटेल्स में बताइए जनता को। देखिए अजय जी, कांग्रेस, वाम दल और राजद ये तीन सहयोगी हैं इंडिया गठबंधन में। अभी पिछले चुनाव में जो 19 में लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें 20 सीट राजद को मिला था जी। 9 सीट कांग्रेस को था, 5 सीट आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को था, 3 सीट जीतन राम मांझी को था, 3 सीट वीआईपी को था। राजद अपने 20 सीटों में से एक सीट वामपंथी दलों के लिए छोड़ा था, जो आरा की सीट थी जी। उसे राजद ने अपने कोटे से दिया था। तो कुल मिलाकर बिहार की 40 सीटों में से इस बार 21 सीट जिस पर राजद नहीं लड़ा था पिछले बार, वो बच जाता है। जी। तो उसमें से कांग्रेस और वाम दल अभी हैं। तो बाकी बच गया आरएलएसपी, जीतन राम मांझी और वीआईपी की पार्टी की जो सीटें थी, 5 उसकी, 3 3 6 यानी कि 11 सीटें। तो 11 सीटें जो वैसे सहयोगी हैं जो चले गए हैं एनडीए में। तो वीआईपी अभी नहीं गई है लेकिन उसकी भी बातचीत चल रही है। तो ऐसी स्थिति में अब क्या होगा सीटों का? तो देखिए, जो राजद है वो चाहती है कि खुद 28 सीटों पर वो चुनाव लड़े, 6 सीट कांग्रेस को दे और 6 सीट वामपंथी दलों में बांट दे। तो 6 6 12 और 28 आरजेडी अपने पास रखना चाह रही है। यदि मुकेश सहनी राजद में आते हैं तो यानी कि इंडिया गठबंधन में आते हैं तो राजद अपने कोटे से उस पर विचार विमर्श करेगी। लेकिन अब सवाल ये है कि कांग्रेस जो है वो 6 सीटों पर मानने वाली नहीं है। उसका दावा है 9 सीटों का। वो कम से कम 9 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है, जितने सीटों पर वो पिछले बार चुनाव लड़ी थी। वामपंथी दलों का भी इशारा है कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, तो वो भी 9 सीट के आसपास का दावा कर रहे हैं। तो पहले एक बार दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि वो कौन कौन सी सीटें थी जिस पर पिछले बार चुनाव हुआ था और उस पर पार्टियां लड़ी थी। तो हम जो थी वो 3 सीटों पर लड़ी थी, एक औरंगाबाद, एक गया और एक नालंदा। ये 3 सीट पर हम यानी जीतन राम मांझी की पार्टी चुनाव लड़ी थी। आरएलएसपी जो पार्टी है उसने 5 सीट पर चुनाव लड़ा था। तो मैं आपको बता दूं, जमुई से आरएलएसपी चुनाव लड़ा था, है ना। उसके बाद उजियारपुर से लड़ा था। फिर इसके बाद आरएलएसपी का चुनाव जो था वो काराकाट से चुनाव लड़ी थी ये आरएलएसपी। तो ये सब सीटें हैं जो इस बार लगभग खाली खाली सी हैं। तो देखिए, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, समस्तीपुर, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पटना साहिब, सासाराम की सीट कांग्रेस चाह रही है ना जी। ये कांग्रेस की सीट भी थी, इसमें से कुछ सीटों पर कांग्रेस लड़ा था, 1 2 सीट जो है वो इधर उधर हो सकता है। इसके अलावे जो आरजेडी है, आरजेडी इस बार किन किन सीटों पर
अपना उम्मीदवार उतारने की इच्छा है। उसमें है औरंगाबाद की सीट, उसमें है गया की सीट, जमुई की सीट, खगड़िया की सीट, उजियारपुर की सीट, मधुबनी की सीट, मुजफ्फरपुर की सीट, नालंदा की सीट, आरा की सीट, काराकाट की सीट। चंपारण में भी वो किसी एक लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ना चाहती है। तो इतने क्षेत्र हैं, इसमें से सीटों पर अभी विचार हो सकता जी है, बिल्कुल। लेकिन मन जो बनाया है, माले और वामपंथी दल है उनकी भी इच्छा है। माले लड़ना चाहती है आरा से, माले लड़ना चाहती है पाटलिपुत्रा से, सीवान से, काराकाट से और जहानाबाद से। इसके अलावे सीपीआई जो है उसकी दावेदारी है कि बेगूसराय, बांका और मधुबनी, ये 3 सीटों पर उसकी दावेदारी है। माकपा जो है उसने भी 4 सीट पर अपनी दावेदारी रखी है, खगड़िया, उजियारपुर, समस्तीपुर और महाराजगंज। तो ये इच्छा है, लेकिन आप तय मानिए कि राजद जैसे चाहेगी वैसे उन होगा। सीटों पर होगा। कुछ सीटें हैं जो सीरियस है, जैसे सिवान। जी सिवान पर माले की दावेदारी है और ऐसा लगता है कि इस बार माले वहां से चुनाव लड़ेगी, ये पक्का मानकर चलिए। दूसरा सीट आरा भी है, आरा वहां से सीट वामपंथी दलों का दावेदारी है। जहानाबाद है दावेदारी, लेकिन जहानाबाद से आरजेडी नहीं देना चाहती है, वो नहीं देगी क्योंकि जी सुरेंद्र प्रसाद यादव राजद के बड़े कद्दावर नेता हैं। बिल्कुल। पिछले बार बहुत मार्जिन वोट से हारे वो हारे थे, तो इसलिए वो उस पर सवाल नहीं है। तो ये कुल मिलाकर पूरा स्थिति है कि इन सीटों पर जीत है। अब जो है उजियारपुर का सीट राजद के लिए महत्वपूर्ण है, वो किसी कीमत पर वो नहीं देना चाहती क्योंकि यादव बहुल इलाका उसे है, यादव और कुशवाहा वोटों की वहां पे संख्या है। नित्यानंद राय वहां से जीते हाँ, हैं। नित्यानंद राय जीतते हैं, उनको घेरना है। जी तो वहां से बात चल रहा है कि इस बार राजद जो है वो तेजस्वी यादव की पत्नी को मैदान में उतार सकता है। अच्छा। तो ये भी बातचीत चल रही है। इसके अलावे बेगूसराय की जो सीट थी, जिस पर पिछले बार कन्हैया कुमार चुनाव लड़े थे, तो वामपंथी दलों को वो एक सीट जा सकती है। इसके अलावे देखिए जमुई महत्वपूर्ण है, जमुई को इस बार राजद अपने खाते में लेना चाहती है जी और वो चुनाव लड़ेगी भी। चंपारण में इस बार एक सीट पर जरूर राजद चुनाव लड़ना चाहेगी क्योंकि वो पूरा इलाका चंपारण का है और राजद इतनी बड़ी पार्टी है तो उसको अपना आधार वोटों को रखना है। तो वो चाहती है कि चंपारण में किसी एक सीट से वो चुनाव लड़े। तो ये पूरी परिस्थिति है और इन परिस्थितियों में राजद जो है वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है 28 सीटों पर। तो और जो जहां से वो चुनाव पिछले बार लड़े थे, वो तो उन सीटों पर तो कोई ये नहीं है, केवल 1-2 सीट इधर उधर बदल सकते हैं। जी तो जो पिछले बार चुनाव लड़ा था उसको भी एक बार जान लीजिए। अररिया से लड़ा था, बांका से लड़ा था, बेगूसराय से लड़ा था, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, गोपालगंज, हाजीपुर, जहानाबाद, झंझारपुर, मधेपुरा, महाराजगंज, नवादा, पाटलिपुत्र, सारण, शिवहर, सिवान, वैशाली, सीतामढ़ी, ये सीट है जिस पर पिछले बार राजद चुनाव लड़ा था। जी स्थिति भी काफी अच्छी थी, अधिकांश सीटों पर दूसरे नंबर पे राजद थी और इस बार कमर कसकर इन सीटों पर वो तैयार है। अब देखिए आगे जो परिस्थिति बनती है उसमें इन सीटों का गुना भाग गणित समझाया जा रहा है। इंडिया गठबंधन की बैठकें हो रही हैं। राजद सबका राजद चूंकि बड़े भाई की भूमिका में है, भले उसको सीट नहीं मिला है लेकिन जनाधार वाली पार्टी है, तो इसलिए उसको ये तय करना है और उस पर जवाबदेही भी है। आप देखे भी होंगे जन विश्वास यात्रा के बाद जो रैली हुई उसको राजद ने लीड किया, बिल्कुल। पूरा माहौल राजद के अनुकूल है। तो सीटों का तालमेल में वहां कोई ज्यादा खींचातानी नहीं है, वो सीटों का तालमेल हो जाएगा। हाँ, प्रत्याशियों को लेकर खींचातानी जरूर है, उस पर अभी चल रहा है। जैसे वो मामला क्लियर होगा मैं आपको फिर बताऊंगा। तो पिछले चुनाव में राजद ने 19 सीटों पे चुनाव लड़ा था
और 21 उसके सहयोगी लड़े थे। तो क्या इस बार जो 28 सीट पे दावा ठोक रही आरजेडी, कांग्रेस और बाकी जो वाम दल और माकपा वगैरह हैं, उनसे सामंजस्य बना पाएगी? निश्चित रूप से सामंजस्य बना हुआ है। सब लोग आपस में बातचीत करके उस मामले को सुलझा लेंगे। इंडिया गठबंधन में जब तक नीतीश कुमार थे तभी तक सीटों की मारामारी थी। 2-4-1-2 सीटों की सहमति बन जाएगी, उसके लिए ना भाकपा कुछ ज्यादा करने जा रहा है, ना माकपा करने जा रहा है, ना कांग्रेस करने जा रहा है। सबको चुनाव जीतना है। अलग अलग चुनाव लड़ने पर तो कोई फायदा होगा नहीं, ऐसे ही सत्ता पक्ष इतना मजबूत है। तो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो जो भी मिलना है वो भी नहीं मिलेगा, इस बात को सब लोग समझता है। बिल्कुल। तो 1-2 सीटों पर वो सहमति तालमेल बन जाएगी और बनना वाजिब है। उस पर काम भी चल रहा है। तुरंत रिजल्ट आपके सामने आएगा, उम्मीदवारों की घोषणा भी होगी। तो अभी राकेश जी बता रहे थे उन 21 सीटों का विश्लेषण जिस पे राष्ट्रीय जनता दल के सहयोगियों ने चुनाव लड़ा था। इस बार समीकरण क्या बनता है? उन 21 सीटों में राष्ट्रीय जनता दल अपने कितने सीटों में कन्वर्ट कर पाती है? इन सारे सवालों का जवाब हम आपको फिर नेक्स्ट जैसे ही इस पर डिसीजन आता है चर्चा में भाग लेंगे और आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।